डाउजिंग होता क्या है, क्या टूल है ये? बड़ा रहस्यमयी है, क्योंकि रहस्यों को खोजने का काम जो करता है, जिन टूल्स के माध्यम से, जिस विद्या के माध्यम से, जिस विधा के माध्यम से हम छुपी हुई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, उसका नाम है डाउजिंग। डाउजिंग या ट्रेडिशनल वास्तु, कौन सा सबसे ज्यादा रिलायबल है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मैंडेटरी है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे सटीक परिणाम चाहिए तो आपको डाउजिंग को वास्तु के साथ लेके चलना ही पड़ेगा। तो क्या ये डाउजिंग सच में एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लेती है कि घर में कौन सा वास्तु दोष है? मैं कहूँगा हाँ और मैं कहूँगा ना। देखिए, ये डिपेंड करता है। तो सर, आपके एक्सपीरियंस में आप क्या कहेंगे कि डाउजिंग कितना परसेंट एक्यूरेट रिजल्ट देती है? 100% रिजल्ट देती है एक्यूरेट, बशर्ते एक पेंडुलम सिंपल सा टूल ही तो है, लेकिन लोग कहते हैं इससे आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लोग कहते हैं कि वास्तु में ये एक ऐसा टूल है जिसे हम डाउजिंग भी कहते हैं, एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपनी स्पेस की एनर्जीज को देख सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वास्तु दोष भी पता लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि सिंपल सी एक टेक्निक, एक सिंपल सा पेंडुलम कैसे काम करता है आपकी एनर्जी पर या फिर उसकी एक कॉस्मिक एनर्जी पर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अलग है, जिसमें आज हम समझेंगे कि डाउजिंग वास्तु में कैसे काम आता है, क्या जो इसके एस्पेक्ट्स हैं ये पर्टिकुलरली बायस के लिए भी सेम रहते हैं या उनके रिगार्डिंग भी इफेक्ट होते हैं। तो इन्हीं सबको समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं अंकित जैन जी के साथ, जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रो वास्तु के ज्ञाता हैं और स्वर विज्ञान के ज्ञानी हैं, और इन्हीं टूल्स की वजह से जिन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, सबसे पहले हमने आज बात करनी है डाउजिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि डाउजिंग होता क्या है, क्या टूल है ये? डाउजिंग देखिए एक ऐसा शब्द है, मतलब जो बड़ा रहस्यमयी है। अच्छा हाँ, क्यों रहस्यमयी ये क्यों है? जी। क्योंकि रहस्यों को खोजने का काम जो करता है, जिन टूल्स के माध्यम से, जिस विद्या के माध्यम से, जिस विधा के माध्यम से हम छुपी हुई चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, उसका नाम है डाउजिंग। अच्छा। और डाउजिंग बहुत सारे समय से, मतलब आज से नहीं, मैं कहता हूँ बहुत 8,000 वर्ष से तो हम लोगों को वो मिलते हैं इसके, कि लीबिया की गुफाओं में इसका वर्णन है कि वहाँ पर चित्र उकेरे हुए थे जिसमें लोग डाउजिंग करते हुए, इस तरह के चित्र हैं कि वो वाई रॉड होती थी, पेड़ की शाखाओं के माध्यम से किया जाता है। लेकिन आज वर्तमान में इसके बहुत सारे तरीके, टूल्स प्रचलित हैं और पहले से प्रचलित हैं। अच्छा। देखिए, बहुत तरह की डाउजिंग होती है। डाउजिंग क्या है? डाउजिंग है सेंसेशंस को अपनी एनर्जी से कनेक्ट करके, अपनी सेंसिटिविटी को, आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी को बाहर से आने वाली एनर्जी से कनेक्ट करके आप उसको जज करने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट दे रही है। जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट होगा वही आपके मन पे इफेक्ट होगा, वही आपके लिए सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा। ये उससे, उस एनर्जी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एनर्जी किस चीज़ की आ रही है। क्या वो पानी की आ रही है? क्या वो मेटल की आ रही है? क्या वो किसी खनिज पदार्थ की आ रही है, किसी अयस्क की आ रही है? तो डाउजिंग का प्रयोग पहले पानी खोजने में किया जाता था। उसके बाद क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पानी नहीं मिलता था जी। तो ये मानव कल्याण के लिए, देखिए पानी तो हमेशा ही ज़रूरत रहती है, बिल्कुल सही। एक बेसिक हमारी नीड में है वो। और इसके अलावा ज़मीन के नीचे छुपे खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, वो सब खोजने के लिए भी डाउजिंग का प्रयोग अनादिकाल से होता आया है। अच्छा। वो किसी ना किसी और रूप में होता हुआ है। जैसे कोकोनट डाउजिंग होती है कि आप सूखा नारियल लेके चलते हैं और आपको जहाँ पानी का पॉइंट होता है वो नारियल अपना खड़ा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि प्रकृति ने कुछ चीज़ों को एक विशेष पावर दे के भेजा है, तो उसमें कोकोनट एक है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कॉपर रॉड डाउजिंग आज बहुत प्रचलित है। मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जैन को उसका श्रेय है कि उन्होंने वास्तु को डाउजिंग से जोड़ा है। अच्छा। पेंडुलम डाउजिंग तो मैंने बहुत देखा है कि लोग करते हैं, लेकिन मैं उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि पेंडुलम आपके हाथ में रहता है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा आगे कि क्या उसमें होता है। लेकिन डाउजिंग की बहुत सारी विधाओं में अभी एक कॉपर रॉड डाउजिंग है, हम लोग उससे देखते हैं, साइट को हम देखते हैं उससे कॉपर की रॉड के माध्यम से। हालांकि वो डाउजर टूल कुछ नहीं है। डाउजर टूल तो केवल एक एनर्जी, एक जैसे कैप्चर करने वाला कोई टूल है। हालांकि वो हमारी बॉडी के सेंसेशन को बढ़ाने वाला माइक कह सकते हो आप, कि वो सेंसेशन को बढ़ाता है। उस सेंसेशन से कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी जब कनेक्ट होती है तो वो हमारे को, जब दोनों का संयोग बनता है तो उससे पता चलता है कि ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है। जैसे कि आप
इसको कह सकते हैं कि थर्मामीटर है वो, एक तरह से कि वो थर्मामीटर से आपको जैसे ही वो कनेक्ट होता है तो वो पता चलता है कि बॉडी में कितना टेम्परेचर है, बुखार कितना है। तो ऐसे ही वो एनर्जीज को जज करने के लिए ये डाउजिंग के टूल होते हैं। और डाउजिंग जो है, जब मेरे गुरु डॉक्टर राजन जी, वास्तु देखिए एक ऐसी विधा है, ये बिल्कुल अलग है दोनों, वास्तु बिल्कुल अलग है, हालांकि एनर्जी का साइंस है दोनों। यहाँ डाउजिंग में भी एनर्जी को टेस्ट किया जा रहा है और वास्तु में भी एनर्जी, किस तत्व की एनर्जी किस दिशा से आ रही है उसको जज किया जा रहा है जी। लेकिन जब दोनों को कनेक्ट किया जाता है तो उसके परिणाम बहुत ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अच्छा। दोनों को कनेक्ट कैसे किया कि भाई दिशाओं की एनर्जी तो पता चल गई, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एनर्जी हो सकती है, कोई जियोपैथिक एनर्जी हो सकती है, कोई सुपरनेचुरल एनर्जी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को जब कनेक्ट किया तो उससे एक परफेक्ट चीज़ निकल के आती है कि भाई हाँ, शायद वास्तु अच्छा बना लिया लेकिन एनर्जी खराब है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी का प्रकोप है, कोई सुपरनेचुरल एनर्जी का इफेक्ट है, कोई मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है कहीं से, कोई टावर लगा है उसका इफेक्ट आ रहा है, कोई चीज़ नीचे गड़ी हुई है उसका इफेक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का इफेक्ट डाउजिंग से निकाल पाते हैं। मतलब कि प्रकृति के रहस्य में क्या छुपा है, प्रकृति के गर्भ में क्या छुपा है, प्रकृति के आसपास क्या छुपा है, उसको हम डाउजिंग के माध्यम से, और इसमें बहुत कुछ साइंस के अलावा सुपरनेचुरल भी इसमें कुछ रहता है। मैंने जो महसूस किया है अपने जीवन में कि इसमें सुपरनेचुरल इफेक्ट भी कहीं ना कुछ रहता है। तो हम डाउजिंग को क्या साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है? हाँ, साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन किया जाता है। पहले इसको मान्यता नहीं थी क्योंकि यूरोप में ज़्यादा प्रचलित थी। अच्छा। इंडिया में तो देखिए क्या देशी तरीके से होता था सब कुछ। आयुर्वेद से आप जोड़ सकते हैं कि वो जैसे होता था ना, नब्ज पकड़ के देखते थे, तो अब ज़मीन की नब्ज तो पकड़ी नहीं जाती जी। तो ज़मीन को देखने के लिए मिट्टी चेक होती है, सॉइल टेस्टिंग होती है। लेकिन पहले के लोग बड़े ज्ञानी होते थे, उनके पास बहुत सारे तरीके होते थे। बहुत सारे लोग केवल जैसे चावल के कुछ पीस लिए, उसमें अपना कोई एक सबकॉन्शियस को मैसेज दिया, और जो चावल की जितनी भी आपने राशि उठाई ईष्ट को याद करके या अपने मंत्र को पढ़ के, तो अगर सम चावल हैं तो आपका काम सकारात्मक, चावल की संख्या विषम है तो आपका कार्यक्रम नकारात्मक। अच्छा। ऐसा भी संकेत निकालते थे। तो ये पहले बचपन में लोग वो कटोरी से खेलते थे, कटोरी देवी मतलब उस तरह का बनाते थे, या मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तरीके होते थे कि वो जिससे वो उसको एक जज करने की कोशिश करते थे। वो अपनी एनर्जी को, माइंड की एनर्जी को किसी चीज़ से कनेक्ट करते थे, तो उससे पता चलता था कि ये काम सकारात्मक है कि नकारात्मक है। लेकिन ये बड़े साइंटिफिकली कि मैं कहूँ तो पहले के मुकाबले अब ये बहुत साइंटिफिक हो गया है। अच्छा। अब तो बहुत सारे ऑरा स्कैनर आप देखते हैं कि लोग हाथ में ऑरा स्कैनर लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसमें मेटल का प्रयोग हो रहा है, कॉपर का प्रयोग हो रहा है। फिर भी थोड़ा सा इसको मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी सी स्यूडो साइंस है। मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि हम इसको कि ये परफेक्ट साइंस हो जाएगी। जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, मतलब जैसे मैं कहूँगा कि डाउजिंग का देखिए एक्सपर्ट होने के लिए एक दिन की बात नहीं है। ये आपकी इंट्यूटिव पावर भी होनी चाहिए, और इसमें मैं कहूँगा कि गॉड गिफ्ट भी होना चाहिए। अच्छा। जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर राजन जी, उनको डाउजिंग गॉड गिफ्ट है। जो उनकी कॉपर रॉड्स हैं वो हाथ से छूट जाती है, मतलब वो उनको तेज एनर्जी का सेंसेशन, इसमें आपकी सेंसिटिविटी भी बहुत काम करती है। अच्छा। कि आप प्रकृति के प्रति, चीज़ों के प्रति कितना सेंसिटिव हैं, कि आप जैसे किसी चीज़ के प्रति इतना सेंसिटिव है कि आप कहीं बस एसी में गए और आपने 5 मिनट एसी में बैठे और आपको जुकाम हो गया, या आप 5 मिनट के लिए धूप में गए और आपको एकदम गर्मी लग गई या आपको लू लग गई, इस तरह से। तो आपकी सेंसिटिविटी का भी काम है। तो डाउजर जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ये बॉर्न डाउजर भी होते हैं कई बार। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जो लोग डाउजर बनना चाहते हैं, जैसे हमने प्रैक्टिस की, सीखा अपने गुरु से, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा डाउजर हूँ, तो इसलिए मेरे लिए वो सेकेंडरी विद्या है। वास्तु मेरी मेन विद्या है, मेरी मेन लर्निंग है। तो डाउजिंग जो है ये गॉड गिफ्ट भी होता है, और डाउजिंग एक आपकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है। जिनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, जिनकी संवेदनशीलता प्रकृति के प्रति, चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा होगी, उनको ये डाउजिंग बहुत जल्दी लगती है। उनको चीज़ों की पहचान बड़ी जल्दी होती है। तो सर, जो इसका ये मूवमेंट होता है, चाहे डाउजिंग में एल रॉड हो चाहे पेंडुलम हो, तो ये सबकॉन्शियस लेवल पर आता है या एक्सटर्नल एनर्जीज की वजह से? ये कॉम्बिनेशन होता है। इसको कहेंगे कि देखिए जैसे एल रॉड है, तो एल रॉड को हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने हाथ में अपने पकड़ी, उसको बिल्कुल अपने मतलब अपनी चेस्ट के आप बिल्कुल पैरेलल रखेंगे। अगर आप उसको ऊंचा उठाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे गिरेगी जी। वो गलत है। वो उसका एक तरह से देखा जाए तो वो चीट कोड है कि आपकी नहीं चल रही है तो आप अपना ऐसे उठा दीजिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स से गिर जाएगी। उसको आप अपने चेस्ट के पैरेलल रखते हैं, जिससे कि वो उसमें वो सम है, उस पर पूरी रॉड पे ग्रेविटेशनल फोर्स सिमिलर लग रहा है। फिर जब हम उसको, उसकी जो टिप है उस पर एक मैसेज देते हैं कि डाउजर आप हमें बताइए हम जिस जगह पे खड़े हैं
भूमि पर खड़े हैं वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो यहाँ मैसेज रॉड को नहीं गया, मैसेज मेरे मन को गया, मेरे सबकॉन्शियस को गया। तो क्या है, सेंसेशन हमारी बॉडी पे आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, हमारी फिंगर्स पे, फर्स्ट फिंगर पे आता है। जैसे मैंने आपको शायद पहले भी कभी बताया हो कि आप गर्म दूध चेक करते हैं ना जी, कैसे चेक करते हैं, फिंगर डाल के। आप छोटी तो नहीं डालते ना, आप बीच की भी नहीं डालते, आप ये डालते हैं। सेंसेशन आपके इस पे सबसे ज़्यादा होता है, ये हाथ की ये तर्जनी उंगली पे, जो मैंने अपने अनुभव किया। तो जब हम कॉपर रॉड इस तरह से पकड़ते हैं, आज मेरी रॉड शायद मेरे रखी रह गई गाड़ी में, तो ये रॉड जब हम लगाते हैं तो वो रॉड एक तरह से एनर्जीज के माइक का काम करती है। तो वो सेंसेशन को कैप्चर करने की कोशिश करती है, तो वो प्लस या माइनस चल जाती है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी को कनेक्ट करना है उस टूल के माध्यम से आपके सेंसेशन से। अच्छा, ये डाउजिंग का एक मेथड कह सकते हो आप, उसकी जो वर्किंग है वो इस तरह से होती है। ओके जी। तो क्या ये डाउजिंग सच में एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लेती है कि घर में कौन सा वास्तु दोष है? मैं कहूँगा हाँ और मैं कहूँगा ना, ऐसा दोनों क्यों? बात कहूँगा। इसलिए कहूँगा, देखिए ये डिपेंड करता है डाउजर पे, कि अगर डाउजर बहुत अच्छा है तो वो 100% क्या मतलब 110% कह सकता है। अच्छा, और हमने देखा है, डॉक्टर राजन जी को देखा मैंने, और भी एक दो मेरे मतलब जिनको कह सकते हैं कि मैंने जब इस फील्ड में हूँ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो वहाँ देखा है कि वो बड़ा एक्यूरेटली प्रिसाइजली मार्क करते हैं, पानी के पॉइंट मार्क करते हैं, कोई छुपी हुई चीज़ को मार्क करते हैं। एक बार मैंने मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने प्रिसाइजली किया उसको, लेकिन मैं एक कमरे में मुझे कहा गया कि आप ये देखो यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, आप कुछ देखो। जी, फिर मैंने जब जाके वहाँ पर कुछ चेक किया, इस तरह से रॉड लगाई, तो मुझे कहा गया था कि इसको खोद लेना। ये मेरी ट्रेनिंग के बहुत अर्ली टाइम की बात है, मैं जब वास्तु शुरू किया तो मैंने बस जहाँ रॉड लगाई तो वहाँ पर मुझे बिल्कुल उसी कोने पे लगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है। इसका मतलब रॉड काम कर रही है, जी, इसका मतलब मुझे सेंसेशन आ रहा है ना। तो मैंने कहा कि सबसे पहले यहाँ से खोदो। आप खोदते साथ ही एक हंडिया निकल पड़ी। तो इसका मतलब ये कि वो एनर्जी का मेन पॉइंट था, चाहे वो नेगेटिव थी चाहे वो पॉजिटिव थी। मैं एक बार एक साइड पे गया, तो मतलब जनरली ऐसा तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि मैं पहुंचा साइड पे और मैं किसी टैंक के ऊपर से गुजर रहा हूँ या किसी चैम्बर के ऊपर से गुजर रहा हूँ, तो मेरी रॉड एकदम से सेंसेशन उसका बदल जाता है। तो मैं पूछता हूँ क्या यहाँ पे कोई पिट है, यहाँ पे कोई गड्ढा है या कोई टैंक है, तो वो सेंसेशन आपको पता चलता है। तो वो जो सेंसेशन है तो वो एक्यूरेटली मार्क कर पाते हैं। अब जिन लोगों का 20-20 30-30 साल का अनुभव है वो बड़ा परफेक्टली मार्क कर देते हैं कि इसमें इतने फुट नीचे है, इतना है, इतनी क्वांटिटी में कोई मटेरियल है। हालांकि इसका लोग दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं कि भाई गड़ा हुआ सोना चांदी निकलवा दो, ये करा दो। मेरे पास भी बहुत खबर आती है, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए उसके लिए लोग दुरुपयोग करते हैं, उसमें सुपर नेचुरल चीज़ों का प्रभाव रहता है, जी, तो वो सब काम नहीं करते। लेकिन हाँ, भूमि की एनर्जी चेक करने के लिए, आप नया घर बनाने जा रहे हैं, आपको चाहिए कि भाई ज़मीन एनर्जेटिक है कि नहीं है, तो वो डाउजिंग के माध्यम से बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि एनर्जी अच्छी है कि नहीं है। ओके, पानी का पॉइंट कोई निकालना करना है कभी, उसके लिए भी देखते हैं कि भाई इसके आसपास आप, मैं बहुत प्रिसाइजली नहीं कर पाता, मैं बोलूँ, क्योंकि मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, मेरा स्वर से है, वास्तु से है, और कुंडली भी ठीक ठाक सी देख लेते हैं, मतलब एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। लेकिन डाउजिंग में क्या है, अनुभव चाहिए और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। जी, कुछ लोग जो बॉर्न डाउजर हैं वो बड़ा प्रिसाइजली, मैंने देखा कि कुछ नहीं, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी देखे, टहनी लेके उसको वाई शेप में काट के लेके चलते हैं, वो टहनी खड़ी होने लगती है। कोकोनट डाउजिंग बड़े आराम से होती है, मेरे हाथ से भी बहुत होती है। अच्छा, तो उसमें कोकोनट से ये है कि आप कोकोनट लेके चलें और आपका नारियल खड़ा हो जाता है, जहाँ नीचे पानी होता है वहाँ कोकोनट खड़ा हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर राजन जी के साथ तो ये है कि वो उछल उछल के भागता है, नारियल पत्थर हाथ पे उछल उछल के भागता है, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कि कोई वो फेंक रहे हैं पत्थर को, वो सेंसेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये हालांकि मेरी पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो गई प्रैक्टिस पहले से। शुरू में मैं रॉड लेके जाता था, तो जब बहुत अर्ली टाइम ट्रेनिंग था तब मैं रॉड लेके जब चलता था, तो कई बार पार्क में लोग समझते थे क्या ये मतलब एसेंट्रिक है, क्या पागल है। लेकिन जब उसको लेके जाता था तो उससे अनुभव पता चलता था कि कैसे क्या है। कई बार क्या होता है कि आप किसी एनर्जी पॉइंट के नियर बाई होते हो तो रॉड बड़ी अच्छी चलती है, हाँ, पॉजिटिव एनर्जी। और कई बार ऐसा होता था कि पार्क में भी कि कोई जैसे मान लो कहीं जानवर पड़ा है कुछ है, तो वहाँ पर रॉड उल्टी चलने लगती थी। अच्छा, बोरिंग के पास, कुएं के पास पहुंचो तो बड़ा तेज चलने लगती है। उसमें क्या हाइड्रो करंट्स भी होते हैं, जमीन के नीचे से करंट्स आ रहे हैं, जी, पानी का फ्लो है, नीचे पानी बह रहा है कंटिन्यू, तो पानी से बिजली भी बनती है। जी, जब पानी टकराता है, चलता है, फ्लो होता है, तो नीचे से हाइड्रो करंट्स आ रहे हैं, तो करंट्स जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी। बिल्कुल जहाँ सही, पानी होता है वहाँ बसावट जल्दी होती है, जी, वहाँ एनर्जी का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो वो हाइड्रो करंट्स आ रहे होते हैं, तो वो कॉपर रॉड पे या उस पर महसूस होते हैं।
तो महसूस होते हैं, तो आप समझ जाते हो कि यहाँ एनर्जी ज़्यादा है या ख़राब है। तो सर क्या हर वास्तु एक्सपर्ट, हर वास्तु कंसल्टेंट इस डाउजिंग मेथड का यूज़ करता है या कोई स्पेशलाइज्ड ही करता है? देखिए, दोनों तरह के लोग हैं इसमें, और मैं पिछले 20 साल से वास्तु के गुरुओं से मेरा संपर्क रहा है। डॉक्टर राजन जी जब मिले सन 2014-15 से, तब से थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैंने देखा कि पहले लोग ज़्यादा डाउजिंग का प्रयोग नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, ये अभी पिछले 15 सालों में देखने में आया कि डाउजिंग को अब कनेक्ट कर दिया है लोगों ने, और इसमें डॉक्टर राजन जी का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। क्या है कि पहले लोग केवल दिशाओं को देखते थे, किताब पढ़ के वास्तु कर लेते थे, किसी गुरु के माध्यम से भी करते थे, लेकिन जब भी रिजल्ट नहीं मिलते थे वास्तु से, तो डाउजिंग उसके साथ आपके लिए बहुत बड़ा एक एडिशनल काम करती है। ओके। अब आजकल बहुत सारे लोग साथ में लेके चलने लगे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मैंडेटरी है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे सटीक परिणाम चाहिए तो आपको डाउजिंग को वास्तु के साथ लेके चलना ही पड़ेगा। अच्छा। बहुत सारे लोग दिशाओं से देखते हैं, बहुत सारे दक्षिण भारत के ऐसे भी वास्तुकार हमने देखे कि जो केवल दिशाओं से ही रिजल्ट निकालने की पावर रखते हैं और रिजल्ट आता भी है। लेकिन कई बार जब एक्सटर्नल एनर्जीज होती हैं, ज़मीन की एनर्जीज ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, बाधित शापित होती हैं, या उसमें कभी क्रीमेशन पार्क की भूमि होती हैं, जी। शमशान कब्रिस्तान उसमें नीचे होते हैं, तब वहाँ पे फिर आपको डाउजिंग का पूरा प्रयोग करना पड़ता है। ओके। केवल वास्तु से आपका मैनेज नहीं हो सकता। तो सर डाउजिंग या फिर हम बात करें ट्रेडिशनल वास्तु की, कौन सा सबसे ज़्यादा रिलायबल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो आप ये कह रहे हैं कि माता अच्छी कि पिता अच्छे, एक बच्चे के लिए दोनों अच्छे होते हैं। बिल्कुल जैसे सही। मैंने कहा, दोनों एक दूसरे के कंपोजिट हैं। अगर देखिए, ट्रेडिशनल वास्तु अपना उसका अलग महत्व है, और इसका अपना डाउजिंग का अपना अलग महत्व है। जी। बहुत सारी जगहों पे ट्रेडिशनल वास्तु की कमियां होने से ही परेशानियां होती हैं। अच्छा। और कई बार वास्तु पूरा वास्तु सम्मत होता है, परफेक्ट फाइन होता है, मतलब कि जहाँ जो चीज़ होनी चाहिए, अग्नि में किचन, और उत्तर हल्का, दक्षिण भारी, मतलब बेसिक जो भी वास्तु के फॉलो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जीवन में शांति या परिणाम प्राप्त नहीं हो पा मिल रहे, रहे। तो वो फिर आपको डाउजिंग के माध्यम से जाना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि ये कंपोजिट है, कि एक वास्तु है तो एक डाउजिंग साथ साथ आपकी चलेगी। क्योंकि देखिए, वास्तु भी एनर्जी का विज्ञान है। जी। वहाँ तत्वों की आने वाली एनर्जीज है, यहाँ सब कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी क्या बना। देखिए, आपने किसी चीज़ में सब चीज़ बहुत बढ़िया क्वालिटी की डाली, हाँ। काजू डाल दिए, बादाम डाल दिए, चॉकलेट डाल दी, खोआ मावा डाल दिया, साथ में कुछ ऐसा भी डाल दिया कि जब उनका जो कॉम्बिनेशन बना ना, वो बड़ा खराब हो गया। सही बात है। तो ऐसे ही सारी एनर्जीज को मिक्स होके क्या एक एनर्जी बन रही है, वो आप डाउजिंग से जज कर पाओगे, ओके। वो वास्तु से जज नहीं हो पाएगा। तो क्या बिगनर भी एक डाउजिंग मेथड को यूज़ कर सकता है या उसके लिए पहले उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? दोनों ही बातें हैं इसमें भी। देखिए, अच्छा। बिगिनर अगर बॉर्न डाउजर है, उसकी बॉडी में सेंसेशन ज़्यादा है, जी। तो वो बिगिनर नहीं है, वो पहले दिन से ही डाउजर डाउजर है। है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो, जैसे हम हैं, मैं हमेशा अपने आप को बिगिनर ही मानता हूँ। मैं आज भी इसका डाउजिंग का एस्पिरेंट हूँ। डाउजिंग में कभी कभी मुझे अपने ऊपर शक भी होता है अच्छा। कि मैं पता नहीं कितना सही जज कर पा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, बड़ा सटीक जज होता है। इसमें डिपेंड करता है कि वहाँ एनर्जी कितनी पावर की है, नेगेटिव या पॉजिटिव, या सामने वाले के भाग्य पर डिपेंड करता है कि आइडेंटिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। कई बार इतना अच्छा आइडेंटिफिकेशन होता है कि पहली बार में आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अच्छा। एक जगह मैं गया, वहाँ पर मैंने जैसी अपनी कॉपर रॉड लगाई, तो मुझे ऐसा लगा कि रॉड इतनी भारी हो गई है कि मुझे पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा। मतलब कोई नीचे खींच रहा है, जैसे जैसे रॉड को पकड़ के कोई लटक गया है लिटरली। तो वहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी है। इसको हम मानेंगे कि वो नेगेटिव एनर्जी उस कॉपर रॉड को, क्या मेरी बॉडी की एनर्जी को खींच रही है। अच्छा। वो एक्चुअली कॉपर रॉड को नहीं खींच रही है, वो तो सेंसेशन यहाँ से कनेक्ट है, तो बॉडी की एनर्जी को खींच रही है। बुभुक्षु भूमि कह सकते हो जिसको आप। और कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं, रॉड बड़ी फ्री फ्लो होती है, मंदिरों के सामने बड़ी तेज फ्लो होती है। भगवान जहाँ पे होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, देव स्थान जहाँ होते हैं, तो वहाँ पे बड़ी सकारात्मक घूमती है। हम बड़े उससे कह देते हैं कि भाई ये बहुत बढ़िया है, अच्छा। एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत पॉजिटिव है। और कई बार हम मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि ये बिगिनर कोई है या कोई इसका एस्पिरेंट है या एक्सपर्ट है। वो समय के हिसाब से आप, ये आपकी प्रैक्टिस और आपको क्या प्रभु ने गॉड गिफ्ट दिया है इसके लिए। तो डाउजिंग एक मतलब अनसर्टेन, मैं कह सकता हूँ कि सीखना भी जरूरी है, और बिना सीखे भी आप डाउजर हो सकते हो। तो सर अभी आपने पूरे कॉन्वर्जेशन में एक दो बार मेंशन किया कि हम नेगेटिविटी को भी मेंशन कर सकते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या सच में हम एंटिटीज या नेगेटिव एनर्जी को इससे देख सकते हैं, पहचान हाँ, बिल्कुल सकते देखते हैं। मैंने बहुत बार देखा ऐसा। मैंने एक जयपुर में विजिट किया था, जी। तो वहाँ तो मेरे को पहले ही संकेत मिल रहे थे। मैंने शायद आपको अपने शुरुआती कुछ पॉडकास्ट में बताया भी था
कि मेरे को पूरे संकेत मिल रहे थे पहले कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ वो निमित्त शास्त्र से, वो एक अलग विज्ञान है कि जैसे बिल्ली का रास्ता काटना वो एक निमित्त शास्त्र कहलाता है। इसके अलावा आपको कैसे शुभ या अशुभ संकेत दिख रहे हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जाते में, मान लो वास्तुकार का निकलना, इवन उसको अगर वहाँ नेगेटिव एनर्जीज है उनको सूचना मिल जाए कि कोई वास्तुकार आ रहा है तो उनके संकेत बदलने लगते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये तो निमित्त शास्त्र हो गया। तो डाउजिंग से मैं वहाँ पहुँचा, उस साइड पे पूरा वास्तु ओरिएंटेड घर, मतलब मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना वास्तु ओरिएंटेड घर बना फिर भी वहाँ पे कोई टिक नहीं पाया, या मान लो वहाँ पे कोई भी फ्लरिश नहीं कर पाया, या वहाँ पे उस जगह पे इवन इसने खरीदी, फिर उसने खरीदी, फिर तीसरे ने खरीदी, फिर चौथे ने खरीदी, मतलब बार बार वो सेल आउट हो रही है। क्यों हो रही है, क्या रीज़न है? या तो माइंडसेट बदल देता है, उस स्थान का कोई देवता है या कोई स्थान की एनर्जी है। तो फिर मैं जब कॉपर रॉड से लेके चला वहाँ पे, तो कॉपर रॉड घुसते तो बिल्कुल एंटी चलने लगी, फिर एक पॉइंट पे जाके तो वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई, ना वो पॉजिटिव ना वो नेगेटिव। जहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब अगर ज़मीन नेगेटिव है तो रॉड नेगेटिव चल रही है, लेकिन जब जहाँ पर रॉड बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कोई एंटिटी है, कोई दूसरा प्रकोप है, जहाँ कोई और एनर्जी काम नहीं कर रही है। वहाँ पर कोई ऐसी पावरफुल एनर्जी ऑलरेडी बैठी है कि जिसके आगे आपकी दूसरी एनर्जी चल ही नहीं सकती है। तो वो इस तरह से आइडेंटिफाई होता है, और किया है हमने, बहुत बार किया है। तो सर ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं या कहें कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इन डाउजिंग मेथड को इनएक्यूरेट बना देते हैं? डाउजिंग देखिए, चूंकि पूरी सेंसिटिविटी पर विद्या है, ये सारा इसका जो भी इसका मैकेनिज्म है वो सारा आपकी सेंसिटिविटी और आपकी इंट्यूशन पावर पे है, सबकॉन्शियस पे है। तो सबसे पहले तो डाउजर कौन है? आपका टूल थोड़ी डाउजर है जी। आप खुद डाउजर हो। तो अगर आप बीमार हो, तो अगर आप मान लीजिए आपको जुकाम, खांसी, सर्दी हो रखी है, आपके शरीर का टेम्परेचर खुद ही हिला हुआ है, तो आपको डाउजिंग उस समय पे काम नहीं करेगी। अच्छा। आपका मशीन आपके सही पैरामीटर्स नहीं दिखाएगी, ओके। पहली चीज़। दूसरा, आपका जो टूल है वो किसी एनर्जी से ग्रसित है। मान लीजिए मैं किसी नेगेटिव साइड पे गया, मैं कॉपर रॉड लेके गया, मैंने वहाँ चलाई, वो एनर्जी उसके साथ कहीं ना कहीं एसोसिएट हो गई, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है, कोई भी एनर्जी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो जी। फिर मैं उसी के साथ ही साइमल्टेनियसली दूसरी एनर्जी पे चला गया, तो फिर हम उसको मंत्र से अपना साफ करते हैं। अच्छा। हाँ, मंत्र पढ़ते जाते हैं, उसको साफ करते जाते हैं, या फिर कई बार नमक के पानी से भी उसको धोना पड़ता है, या सेलेनाइट की एक पेंसिल होती है, वो सब चीज़ों को क्लीन करती है। नमक का पानी अपने आप में एनफ होता है वैसे। ओके। कभी आप किसी डाउजिंग के लिए गए हैं, वहाँ दूसरा साथ में है, जैसे कॉपर रॉड चल रही है, साथ में दूसरी भी कॉपर रॉड का सेट चल रहा है, तो वो दोनों एनर्जी आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगी, क्लैश करेंगी, क्योंकि वो भी एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा है, वो भी एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा है, तो दोनों जब डिटेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को डिटेक्ट कर लेंगे। अच्छा। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है। और पेंडुलम में तो मैंने बहुत बार देखा, गलतियां क्या होती हैं कि हमारे बाइसेस होते हैं, हम चाहते हैं कि ये आंसर आए। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ, किसी ने मेरे से मान लो पूछा, कोई दुखी है, परेशान है, और वो मेरे से ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, और मेरा बायस ये है कि भगवान इसका काम हो जाए, मतलब एक होता है ना, करुणा का भाव भी आ जाता है कई बार जी। तो मेरा पेंडुलम वैसे ही चलने लगेगा। अच्छा। क्योंकि वो क्या है, मेरी दृष्टि से कनेक्ट हो जाता है। तो कई बार आप अगर कॉपर रॉड डाउजिंग में तो नहीं, लेकिन पेंडुलम में मैं तो हमेशा मानता हूँ कि आपको आंख बंद करके ही करनी चाहिए। अच्छा। पेंडुलम से हम लोग करते हैं, मैं बहुत कम प्रयोग करता हूँ। मैंने बहुत सारे अच्छे वास्तुकारों को देखा है कि वो पेंडुलम से चलते हैं, वो बेसिक वास्तु को इग्नोर करते हैं, वो पेंडुलम वास्तु देखते हैं। वो मतलब एक्चुअली एक वास्तु की एक एनर्जी को लेकर नहीं चल रहे हैं, वो हाइब्रिड एनर्जी को लेकर चल रहे हैं कि हाइब्रिड एनर्जी कैसी आ रही है इस जगह पे, उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय कर रहे हैं कि ये वास्तु ठीक है कि गलत है। मतलब वो ये नहीं देख रहे कि बेसिक वास्तु गलत है या सही है। लेकिन चूंकि क्या होता है, देखिए, कमर्शियली लोगों को दोनों करना ही पड़ता है। अगर आप एक अकेले डाउजिंग से भी चलें तो शायद आपकी बहुत सारी तोड़फोड़ बच जाए। हाँ जी। क्योंकि क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ एनर्जी सकारात्मक है, तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको वास्तु से कोई चीज़ गलत भी दिख रही है लेकिन एनर्जी पॉजिटिव है तो आपका अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छी हो जाए। हाँ। वास्तु सुधार लिया और डाउजिंग भी कर ली, हो सकता है कि वो डबल पावर हो जाए, डबल बैटरी हो जाए। लेकिन फिर भी ये होता है कि डाउजिंग से थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये जज कर पाना। वास्तु से तो हमें पता है कि भाई ये जगह गलत दिशा में गलत काम हो गया है, टॉयलेट गलत दिशा में बन गई है, बेडरूम गलत दिशा में, तो वो फिर हम लोगों को एक तरह से, वो तो एक ग्रंथ के आधार पे समझी हुई बात है या अनुभवों के आधार पे समझी हुई बात है जी। लेकिन जो डाउजिंग से होता है वो करंट की पोजीशन पता चलती है कि आज क्या स्थिति है। लाइव जजमेंट ऑफ एनर्जी डाउजिंग से होगा। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने कहा कि एक डाउजिंग टूल नहीं है, इंसान ही खुद एक डाउजर होता है। बिल्कुल, बॉडी से डाउजिंग होती है। तो
समटाइम जैसे हुआ है कि हमारी इमोशनल स्टेट, जिसे कहते हैं ना, उस सबकॉन्शियस लेवल के साथ मैच नहीं कर रही है, हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं, हाँ या हम, जैसे आपने कहा, बायस हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो क्या तब भी डाउजिंग की जो रिजल्ट्स हैं वो इनएक्यूरेट आते हैं? हाँ बिल्कुल, आपके प्री कंसीव्ड नोशंस हो सकते हैं। आप किसी जगह पे पहुंचे और आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई, सपोज मान लीजिए आप घुसे हो गिर गए, तब आपका वहाँ के प्रति भाव नकारात्मक हो गया। कई बार ऐसा देखने में आया कि जैसे कहीं गए, वहाँ कहीं पैर उलझ गया किसी चीज़ में, आपको झटका लग गया कोई, या आपको चोट लग गई कहीं पे, तो वो भी एक संकेत होता है। अच्छा। वास्तुकार को तो ये सब बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और ये मैंने अपने गुरु से सीखा था। मतलब मैं जैसे उनके साथ विजिट्स पे गया और कहीं वो, जैसे हम कहीं एंटर हो रहे हैं, पता चला कि हमारा पैर ही टकरा गया, हमारे लग गई, या कहीं चोट लग गई, या कोई ऐसा कीड़ा काट गया, तो वो उससे संकेत मिल गया कि कोई नकारात्मक चीज़ है जो आपको रोक रही है। तो वो डाउजिंग का एक पैटर्न है। इसके अलावा मैं, जो आपने बात की ना बॉडी से डाउजिंग, तो हमारा चूंकि एनर्जी तो सारी बॉडी से ही होगी, बहुत से लोग हाथों से डाउजिंग करते हैं। मतलब अच्छा। इस तरह से हाथों को आगे बढ़ा के चलते हैं, तो जहाँ पे हाथ उनका रुक जाए तो उससे समझ में आता है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नीचे, जमीन अच्छा। पे नीचे। एक्चुअली डाउजिंग बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। हम तो केवल चूंकि वास्तु से कनेक्टेड हैं तो हम जमीन के लिए काम कर रहे हैं। लोग बहुत सारी चीज़ों में भी, खनिज ढूंढने में, हम तो केवल घर बनाने में या घर फैक्ट्री बनाने में या उसकी एनर्जी को घटाने बढ़ाने में देख रहे हैं। कोई लोग जो पॉइंट्स खोजने में, नीचे जमीन के नीचे क्या, जैसे गुरुजी की याद ज़्यादा आ रही है, उन्होंने, क्योंकि वो डाउजर हैं बहुत बड़े, तो एमपी गवर्नमेंट की कोई लाइन खो गई थी पानी जी। की, तो उन्होंने अपने कॉपर रॉड के माध्यम से ढूंढी थी, तो सेंसेशन जो आ रहा था उनकी बॉडी पे, तो पानी की लाइन का सेंसेशन जो आ रहा था, तो उन्होंने पूरी लाइन खोद के दे दी कि भाई इस पॉइंट पे इसकी लाइन है पूरी। तो अच्छा। लोग हाथ से भी करते हैं कि हाथ से आप इस तरह से लेके चलते हैं तो वहाँ पे उनका हाथ रुक जाता है, हाथ रुक जाता है, सेंसेशन बॉडी पे जो आ रहा है, कई लोगों के हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाँ। सेंसेशन, तो वो सेंसेशन बॉडी पे आ रहा है। किसी जगह पे आप जाते हो तो आपको बड़ा डिप्रेस फील होता है, किसी जगह पे जाके आपकी एकदम एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो डाउजिंग एक्चुअली बॉडी पे ही आने वाला सेंसेशन है। टूल तो केवल एक मीडियम है हाँ। उससे कनेक्ट करने का, हमेशा होती बॉडी पे ही डाउजिंग है। इमोशंस स्टेट, आप जिस घर में रह रहे हो, अगर उसकी एनर्जी नकारात्मक है तो वो आपकी एनर्जी खींचेगी, उस घर की एनर्जी सकारात्मक तो आपको सकारात्मक दे देगी, तो वो सेंसेशन बॉडी पे तो आया, वही आपके निर्णयों को इफेक्ट करता है। तो सर, क्या हम बिना उस साइट पर जाए भी डाउजिंग कर सकते हैं किसी मैप या फोटो के हिसाब से? हाँ देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। डाउजिंग एक ऐसी विद्या है, चूंकि वो खेल सारा सबकॉन्शियस का है, और आपसे कनेक्ट कहाँ से हो रहे हो आप। और देखिए, जैसे जो हमारी स्वर विद्या है ना, वो भी एक सॉर्ट ऑफ डाउजिंग ही है। अच्छा। जो आपका भी पिछला प्रश्न था कि बॉडी से कैसे डाउजिंग होती है, आपने मेरे को प्रश्न किया कि सर मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्या ये ज़मीन में ले लूँ? तो फिर मैं अपना स्वर चेक करता हूँ। स्वर चेक किया तो स्वर में मेरा कभी वायु तत्व आता है, कभी पृथ्वी तत्व आता है, कभी चंद्र स्वर, कभी सूर्य स्वर, उससे निर्धारित होता है कि हाँ ये सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ डाउजिंग है। और डाउजिंग में क्या है, पहले चार्ट आते थे, अब भी आते हैं, उसमें 12 महीने लिखे होते हैं, उसमें ईयर लिखे होते हैं कि जैसे 2000 से 2010, 2010 से 2020। तो जैसे किसी का जन्म तिथि नहीं मालूम है, तो जो एक्यूरेट डाउजर्स होते हैं, पेंडुलम चलाना जानते हैं, तो उसके ऊपर लगाते हैं, क्या मेरा जन्म इस स्थिति से इस स्थिति के बीच है, क्या अच्छा। मेरे डेट ऑफ बर्थ इस तारीख से इस तारीख के बीच है, क्या मेरी फाइनल तारीख ये तारीख है, डेट अच्छा। निकाली जाती है, क्या ये काम मेरे लिए, हाँ और ना के चार्ट्स आते हैं, यस और नो के आते हैं, समय के आते हैं कि कितने समय में कोई काम होगा या नहीं होगा। अच्छा। मैप पे करते हैं, कई बार किसी जगह के मैप पे चारों कोनों पे लगा के भी हमने पढ़ी है वो, कि मैप रख लीजिए आप अपने घर का, जी। क्या मेरे घर के इस दिशा में दोष है, पेंडुलम बताओ। तो अगर आपने वो देखा होगा सबकॉन्शियस से, आप कहीं ना कहीं उस भूमि से कनेक्ट होंगे, तो आपको पेंडुलम बताएगा। अच्छा। हाँ, और बस उसमें यही है कि थोड़ी सावधानी ये है कि आपको थोड़ा न्यूट्रलाइज रहना चाहिए। आप अगर बायस्ड हो गए तो आपका जो रिजल्ट है ना, क्योंकि वो टूल तो बहुत छोटा टूल है, आपकी बॉडी बहुत बड़ा टूल है, आपकी बॉडी बहुत Exactly. बड़ा ऊर्जा का पॉइंट है, वो एक बहुत छोटा साधन है, तो वो उसके अंदर पावर है कि उसको वो अपनी शक्ति से हिला दे। बिल्कुल सही। आपका रिजल्ट आपके अनुसार आ सकता है। तो सर, आपके एक्सपीरियंस में आप क्या कहेंगे कि डाउजिंग कितना % एक्यूरेट रिजल्ट देती है? 100% रिजल्ट देती है एक्यूरेट, बशर्ते डाउजर सही होना चाहिए। अच्छा। डाउजिंग तो देखिए हमेशा ही सही होती है, डाउजिंग गलत नहीं होती है, करने वाले गलत होते हैं। बात यह है कि कितना उस विद्या के बारे में, कितनी डीप उनको एक्सपीरियंस है करने वालों को। जैसे मैं अपने आप को 50% वाला मानता हूँ कि 50% भाई हम करते हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, बहुत सारी, चूंकि ये गुप्त विद्या है, जी। रहस्यमयी है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जिस समय हमने जज किया उस समय सही था,
उसके बाद कुछ परिवर्तन हो गया हो, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है कुछ भी, सब आपके सबकॉन्शियस से है। जी। फिर भी मैं विद्या को 100 में से 100 नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि पता चलता है डाउजिंग से। कॉपर रॉड डाउजिंग के तो मैंने बहुत 10 साल हो गए रॉड चलाते हुए, उससे पता चलता है कि ये जगह सकारात्मक है कि नकारात्मक है, और 100% और फिर ट्रीटमेंट उसी हिसाब से करते हैं तो रिजल्ट भी आता है। तो सर क्या बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के, बिना किसी समझ के डाउजिंग करना डेंजरस भी हो सकता है? देखिए क्या होता है कि एक तो डाउजिंग टूल जो होते हैं वो आपकी बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं। जी। अब एनर्जी अगर मान लो हाई वोल्टेज करंट मिल गया आपको, तो हाँ, आपकी बॉडी पे वो असर नुकसान भी कर करेगा। सकते हैं। जब हमने ये विद्या सीखी थी तो चूंकि गुरुजी की तो रॉड बहुत तेज चलती है, तो कई बार वो छूट के लग भी जाती थी। मेरे भी एक बार लग चुकी है सिर पे। अच्छा। हाँ, क्या होता था, उनके पास खड़े हम लोग देख रहे हैं, अब उन्होंने जैसी एनर्जी टेस्ट करने के लिए लगाया तो डाउजिंग एक तो इस तरह से डेंजरस हो गई। दूसरा ये है कि तेज एनर्जी का इफेक्ट बॉडी पे भी आता है। अच्छा। हाँ, चूंकि सेंसिटिविटी, हाईली सेंसिटिव लोग होंगे तो वो बड़ी जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत डाउजर बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कि मतलब उनको उस जगह की एनर्जी लग गई, साथ में कुछ हो गई। कभी कभी बहुत हाई नेगेटिव एनर्जी वाली साइटों पे जाना होता है, तो मुझे भी आगे फिर अपना उपचार करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, चाहे वो आप पानी से नहाएं, नमक के पानी से नहाएं, चाहे उसके जो सारे होते हैं वो करें, नींबू से उतारा करें, कुछ इस तरह के वो सारे होते हैं जो आपकी उस एनर्जी को क्लीन करने के लिए, या स्वर से भी या अपने मंत्र से भी, इस तरह से कवच बना के भी चलना पड़ता है उसके लिए। जी। तो ये डाउजिंग बड़ी रिस्की भी है, क्योंकि आप एनर्जी में घुस के जा रहे हो। एग्जैक्टली। हाँ, आप हीटर के अंदर जा रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपको गर्मी नहीं लगेगी। बिल्कुल सही। हाँ, तो उसका प्रभाव आपकी बॉडी पे पड़ता है। डेंजरस भी कई बार हो सकती है, लेकिन पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ किया जाएगा तो ये एक मानव कल्याण के लिए विद्या है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम ऐसे ही एक्सप्लोर करेंगे और उनको और डिकोड करेंगे। जी बिल्कुल। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन है, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर।